अगली खबर की ओर लिए चलते हैं। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने 13 जुलाई को भिवानी में होने वाले गुरुदक्ष जयंती समारोह को लेकर सिंचाई विश्राम गृह में विभिन्न वर्गों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आरक्षित पदों पर केवल आरक्षित वर्ग के नौजवानों को ही भर्ती होगी। उन्होंने कहा कि भर्तियों में BC-A को 16% और BC-B को 11% आरक्षण का लाभ सुनिश्चित किया गया है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में आने को तैयार है। जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने का काम कर रही है, चाहे वो किसी जाति से किसी समाज के भी हैं। अभी इसी कड़ी के अंदर हमने कबीर जयंती जैसे सिरसा के अंदर मनाई है। भगवान परशुराम जी की जयंती यहीं आपके रोहतक के अंदर मनाई थी। महर्षि कश्यप जी की जयंती इंद्री के अंदर मनाने का काम किया। भगत धन्ना जाट की जयंती हमने उचाना के अंदर मनाने का काम किया। महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई, रविदास जी की जयंती मनाई, अम्बेडकर जी की जयंती मनाई। इस तरीके से सभी महापुरुषों की जयंतियां मनाने का काम करते हैं। इसी कड़ी के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती 13 जुलाई को भिवानी के अंदर मनाई जा रही है, जिसका निमंत्रण देने के लिए समाज के जो प्रमुख लोगों को आज यहाँ बुलाया गया था और समाज के लोगों में बड़ा जोश है। मैं समझता हूँ कि रोहतक से भी उसमें हजारों की संख्या के अंदर लोग जो है वहाँ पहुँचेंगे और जयंती मनाने का काम करेंगे, जिसमें माननीय हमारे यशस्वी CM साहब नायब सैनी जी मुख्य अतिथि होंगे और प्रदेश के अनेक मंत्रीगण विधायकगण वहाँ पहुँचेंगे। अभी इसमें प्रदेश भर से मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का जोश लोगों के अंदर है, 50,000 से भी ज़्यादा लोग भिवानी के अंदर इकट्ठे होकर के उस दिन और ये जयंती मनाने का काम करेंगे। वहीं CM साहब का स्वागत भी करेंगे, CM साहब का धन्यवाद भी करेंगे, क्योंकि जो खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड है या चाहे SC समाज के लोग हैं, जो वंचित वर्ग है, पिछड़े हुए लोग हैं, उनको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। चाहे मेरिट के आधार पर नौकरियों की बात हो, चाहे जो समान विकास करने की बात हो, और चाहे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है, जिस तरीके से माननीय CM साहब काम कर रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे और डिजिटल करके और उनको लाभ पहुंचाने का काम वो जो है वो कर रहे हैं। तो आज हर वर्ग को इस बात का जो है बेनिफिट जो है मिल रहा है। हमें याद है इस बात की भी कि जब कांग्रेस की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में होती थी, तो जो खासकर जो बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड में जो मोस्ट बैकवर्ड है, जिसमें प्रजापति समाज भी आता है, जांगड़ा समाज भी आता है, लोहार समाज भी आता है, मनियार, तेली, धोबी, चिंबी सारे जो आते हैं, इनकी कोई भी अगर जो वैकेंसी निकलती थी तो भी जितनी वैकेंसी होती थी, मान लो कोई वैकेंसी 50 BCA की निकली तो उसमें से 10, 15, 20 भर करके और बाकी नीचे से एक छोटी सी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं और बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। इस तरीके का अन्याय इन लोगों के साथ करने का काम पूर्व की सरकारों ने करने का काम किया है। तो जहां हम बड़ी संख्या के अंदर जहां आकर के हमारे गुरु जी की जयंती जो मनाने का काम करेंगे, वहीं CM साहब का धन्यवाद भी करेंगे, उनका स्वागत करने का काम भी जो है करेंगे। और इस बात के लिए मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी को, जो परंपरा आदरणीय मनोहर लाल जी ने शुरुआत करने का काम किया था कि जो जितने भी महापुरुष है, जितने भी गुरु साहिबान है, उनकी जयंतियाँ सरकारी सत्र पर मनाई, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो करने का काम बखूबी जो है वो कर रहे हैं। तो कई जो मंत्रीगण हमारे आएंगे, हमारे जो MLAs है वो आएंगे, बाकी जो प्रदेश भर से जो है बड़ी संख्या के अंदर लोग वहाँ उस दिन जो है आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया कि पहले जो वंचित वर्ग के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग, उनसे जातियाँ होती थी। आज मेरिट के आधार पर नौकरियां करने के बाद में ये बच्चे जो है वो मेहनत करते हैं, क्योंकि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, बच्चे भी मेहनती होते हैं, लेकिन
उनको इस तरीके की व्यवस्था कर दी गई थी